अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, वो लोग जो अपने बच्चों को, जो अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी बच्चियाँ वहाँ हॉस्टलाइज है, हॉस्टल में रहती है, दिन रात वहीं रहती हैं, वो ये वीडियो लाजमी देख लें कि आया कि हम तालीम हासिल करने के लिए उनको भेजते हैं या हम उनको एक ऐसे इम्तिहान मैदान जंग में भेज देते हैं जहाँ अपनी इज़्ज़त को बचाना मुश्किल हो जाता है, जहाँ अपनी इज़्ज़त को वहाँ दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों, बात ये है कि भावलपुर के अंदर आपने नाम सुना होगा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बल्कि पूरे भावलपुर की नहीं, पूरे जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटी है। पूरे जनूबी पंजाब के जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ दोस्तों वहाँ का जो चीफ जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको पकड़ लिया गया है, उनके ऊपर FIR काट दी गई है। वाकई कुछ यूँ हुआ है, उस FIR के मुताबिक दोस्तों, यह मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहले FIR के मुताबिक दोस्तों, वो जो वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी के अंदर आ रहे थे और सामने पुलिस वाले ठहरे थे, तो वो वापस मुड़ जाते हैं। जब पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ते हैं, देखते हैं, तो उनके गाड़ी के अंदर जनाब क्या बरामद होता है, एक लड़की होती है, एक लड़की बरामद होती है, और दूसरा उसका मोबाइल जब लिया जाता है, मोबाइल के अंदर कोई 5 से 6,000 5500 जो वीडियोज़ होती है, फ़ोटोज़ नंगी गलत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मौजूद होती है। वहाँ आइस मौजूद होती है इसकी गाड़ी के अंदर, और इसके अलावा वो टैबलेट्स मौजूद होती हैं जो गलत काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, ये यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। और अब ये क्या चल रहा है दोस्तों, ये एक हमारे जो तालीमी इदारे हैं, ये वो वहाँ का हाल है। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये व्लॉग बड़ा नागवार गुजरे, लेकिन दोस्तों मैंने इसके अंदर बड़ी जो हकीकत पर मबनी जो बातें हैं, मैंने वो डिस्कस करनी है, जो अपनी आंखों से देखा है मैंने, वो आपको बताना है। तो तमाम दोस्त ये ज़रूर सुनिएगा। एक पाकिस्तानी का, एक नौजवान का सबसे बड़ा सपना पता क्या है? हमारा जो सपना इतना बड़ा नहीं है कि हम यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, वहाँ तो शायद हम नहीं जा सकते, लेकिन एक हमारा जो एक आम इंसान का भी, जो मिडिल क्लास भी होता है, उसका एक सपना क्या है कि हम यूनिवर्सिटी में जाऊँ। क्यों भाई? बड़ी आज़ादी होगी, वहाँ लड़कियाँ होंगी, बड़ा खुला डुला माहौल होगा। क्यों? यही बात है। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, वहाँ जाके कदम रखें, आपको पाकिस्तान नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी यूरोप में आ गए। इतना एक बड़ा अजीब किस्म का और बड़ा अब रोमांटिक किस्म का माहौल होता है। आप जाएंगे, आप देखेंगे हर तरफ लड़कियाँ, एक जोड़ा उधर बैठा है, एक जोड़ा उधर बैठा है, एक उस तरफ दीवार के पीछे बैठा है, और उस डिपार्टमेंट के पीछे बैठा है, एक उस प्लाट में, एक उस पार्क में बैठा है, कोई सीढ़ी पे बैठा है। ये जोड़े बैठे होंगे। तो भाई, ये बातें थोड़ी सी आपको बड़ी नागवार गुजरेंगी, मुझे पता है, लेकिन ये हकीकत है मेरे भाई। हम पढ़ने जाते थे, हमें पता है। हमारा जब हम सुबह उठते थे तो ये डिस्कस होता था, तो हम दोस्त फेलोज आपस में, यार आज उस लड़की से बात करनी है, आज उसको हमने ये कहना है, वो तुम्हारी वाली का क्या बना, तुम्हारी कोई बात हुई या नहीं हुई। जैसे ही घर से निकलते थे, हम हॉस्टल से निकलते थे, तो ये डिस्कशन चलती रहती थी। और हत्ता के जो पॉइंट उनके चल रहे, जो बसेज है यूनिवर्सिटी की, उनमें बैठे होते थे, तब भी ये डिस्कस होती थी, तब भी ये डिस्कस हो रहा होता था। और वहाँ पहुँचकर क्लास के अंदर भी यही डिस्कस, क्लास के बाहर भी यही, वापसी पर फिर यही, कंटीन पर वही, शाम को रात को फिर वही फ़ोन पे गपशप, भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और रात को यही सोच के भी ये हमने करना है। पढ़ाई डिस्कस नहीं होती थी, हमने ऐसे पढ़ना है, ये स्टडी करनी, सारा दिन भी ये डिस्कस, लड़कियों के बारे में डिस्कस, हाँ भी तेरा क्या बना, फंसी कि नहीं फंसी। तो ये हकीकत है मेरे भाई। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक सपना बनाया हुआ हमने कि हम ये क्या करने जाते हैं। और बहुत बड़ी रियलिटी है ये, खास तौर पे वो लोग जो बच्चियां वहाँ जो है ना हॉस्टलाइज है, वहाँ रहती हैं, हमने उनका भी हाल देखा है। आज वो उसके साथ जा रही है, आज वो सारा दिन गायब थी, क्योंकि वो तो उन्होंने रात को एक उनका टाइम होता है, 9, 10, 11 बजे तक उन्होंने वापस आना होता है, उस वक्त तक वो आज़ाद होते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लड़कियां गलत होती हैं, सारी गलत नहीं होती, लेकिन दोस्तों वो एक ऐसा माहौल होता है कि वहाँ बड़ा वो वहाँ जाके जो है ना, उसका ईमान डोल जाता है, ईमान डोल जाता है मेरे भाई। शुरू में तो एक शर्म होती है, एक डर खौफ होता है, एक माँ बाप का ख्याल होता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पर एतमाद करके मुझे भेजा है,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आते उसकी शर्म ख़त्म हो जाती है, उसका डर खौफ ख़त्म हो जाता है, वो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर घूमना फिरना, चक्कर लगाना, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ऐसे ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, हो जाता है। दोस्तों ये बड़े तलख हक़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ एहतियात ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए कि या तो कोशिश कीजिए यूनिवर्सिटी वो जहाँ सिर्फ गर्ल्स हों, वुमेन यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भेजें, कंबाइंड में तो भेजे ही ना। और दूसरा, अगर आपने मजबूरन आपने भेज ही दिया है तो कोशिश कीजिए आप जो है ना उनको देखिए, बस वो टाइम पे जाए, टाइम पे आ जाए। रहने वाला सीन बहुत मुश्किल है मेरे भाई, और रहना कोई एक दिन 2 दिन नहीं होता, 4 दिन नहीं होता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कम से कम 2 साल या फिर 4 साल का सीन होता है। और 4 साल में बहुत कुछ बदल सकता है और बदल जाता है। तो खैर दोस्तों, ये मेरा व्लॉग लेंथी होता जा रहा है, बहुत सी बातें थी। और दोस्तों ये मैंने व्लॉग क्यों बनाया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मुझे पहले थोड़ा डाउट था, वो दोस्त कहता है यार मुझे तो ऐसे लग रहा है वो जो हमारे जो चीफ जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको बदनाम करने के लिए बना रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई एक बात तो बताओ, आप उसको तो छोड़ो, वो तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, आप अपनी बात बताओ। आप भी तो, आप एक स्टूडेंट हो के कितनी लड़कियों के पीछे भाग रहे होते कि 10, 15, 20 तो मैं जानता हूँ, अब उन सबके पीछे भाग रहे होते थे। तो ये तो फिर चीफ सिक्योरिटी जो ऑफिसर है भाई। तो खैर ये मामला इसी तरह है मेरे भाई, वहाँ प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो क्लर्क है, जो मुंशी है, बस सबका एक कोई ना कोई आप, क्योंकि वहाँ जो यूनिवर्सिटी में हर बंदा ऑल इन ऑल है। अगर प्रोफेसर है उसने पेपर बनाने, पेपर भी उसने बनाने, चेक भी उसने करना है, मार्क्स भी उसने लगाने हैं, डिग्रियाँ, पोजीशनें उसी ने देनी है। तो वहाँ कोई बड़ा बोर्ड वाला कोई सिस्टम नहीं होता, यहाँ तो खुद सब कुछ खुद ही होता है। और इंसान, आपको पता है, कुछ नंबरों के लिए एक औरत है, एक बच्ची है जो वहाँ पढ़ने गई है, उसे अपना फ्यूचर बनाना है, उसके माइंड में अपने पीछे जो गरीब जो उसके माँ बाप होते हैं वो होता है, वो उसके माइंड में चल रहा होता है। फिर बाज़ औक़ात वो भटक जाती है कुछ नंबर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चियों को मत भेजें, लेकिन अपना ख्याल भी कीजिए, उनकी इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप उनसे ज़रूर अच्छी तालीम दिलवाएं, लेकिन एहतियात आप भी करें, इतना उनको आज़ाद ना करें कि कल को आपको पछताना पड़े। तो दोस्तों ये एक और बात अहम बता दूं दोस्तों, ये मैं सिर्फ वीडियो जो बना रहा हूँ ये सिर्फ मैंने यकदम नहीं बना दी, बल्कि ये आपके सामने मैं एक दो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये हकीकत टीवी है, उसने पूरा व्लॉग बनाया। और इसके अलावा ये जो आपके सामने एक और मैंने यह स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, बाकायदा वो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े होके सारी बातें कर रहा है। वो सख्त बातें कर रहा है जो मैंने भी नहीं की। मैंने तो खैर वो अपनी बातें की है ना, वो जो है उसने उस हवाले से बातें की हैं जिसने ये काम सर अंजाम दिया, कि जिसके मोबाइल से 5 से 6 हज़ार गंदी वीडियोस निकली हैं, और जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ निकला। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो से आप पता नहीं मुतफिक होंगे नहीं होंगे, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।